प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से आयोडोफॉर्म रिएक्शंस जो होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के द्वारा दिए जाते हैं, और हमने कुछ कंडीशंस को भी सीखा कि उनके पास उन एल्डिहाइड या कीटोन्स में क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किन कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं तब जाकर आयोडोफॉर्म रिएक्शंस पॉजिटिव देते हैं। मगर इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे किस तरीके से अल्कोहल्स भी आयोडोफॉर्म रिएक्शंस को देने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर एल्डिहाइड और कीटोन में तो कंडीशंस आपने सीखी थी कि उनमें क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पर बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल के बारे में क्या होना चाहिए कि CH3 के साथ डायरेक्ट क्या होना चाहिए, CH होना चाहिए। मतलब CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ एक हाइड्रोजन और उस कार्बन के साथ एक OH होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करता है कोई भी अल्कोहल, अगर ऐसी कंडीशन को कोई अल्कोहल फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि भाई वो अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। अगर इस बात को वो फुलफिल नहीं करता है, मतलब वो बात क्या होगी, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं शो करेगा। बात समझ में? ये भी हम लोग इस रिएक्शंस को भी देखते हैं। उसके बारे में फिर हम लोगों ने बात करा था कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए आपके पास जो रिएजेंट होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए, I2 + NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारे पास आयोडीन होना चाहिए। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये बात बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि I2 + NaOH आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाते हैं और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बताया था कि आपके एरो के ऊपर I2 + NaOH एज अ रिएजेंट लिखा जा सकता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड भी लिखा जा सकता है। ये दोनों बातें लिखी जा सकती है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई इंसान ऐसे लिखता है तब भी बातें सही है, कोई ऐसे लिखता है तब भी बातें सही हैं। बस आपकी जो सोच होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे उसमें क्या मिथाइल कीटोन ग्रुप है। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो भाई साहब वो क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। और एल्कोहल्स में बात करेंगे तो CH3 के साथ CH3 एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, CH3 एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। और CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए और उसी कार्बन के साथ एक OH तो होना ही चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम कहते हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन को देगा। इतनी बातें तो सुनकर पक चुके होंगे और काफ़ी चीज़ें याद भी हो चुकी होंगी। तो फिर आइए चलते हैं रिएक्शन पार्ट को समझते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक सुंदर सा कुछ पेज दिखाई दे रहा, यहाँ पर कुछ बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी और कुछ बातें समझ में नहीं भी आ रही होंगी। तो जो बातें समझ नहीं आ रही हैं तो चलिए उसी को ही सीखते हैं, बाकी तो आप समझदार हो ही हो। तो यहाँ पर सीखना क्या बात है भाई साहब कि हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल की कंडीशन पड़ी थी। यहाँ पर जो बॉन्ड फ्री होता है, वैलेंसी फ्री होती है, वहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्काइल पार्ट हो सकता है, वो बेंजीन रिंग भी हो सकता है, मतलब फिनाइल पार्ट हो सकता है, या हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट हो सकता है। यहाँ पर हमने कुछ अल्कोहल्स ले रखे हैं, CH3OH मिथाइल अल्कोहल ले रखा है, इथाइल अल्कोहल ले रखा है और प्रोपिल अल्कोहल ले रखा है। आखिर इन अल्कोहल्स में बात क्या होती है कि मैंने क्या बताया कि जो I2 + NaOH ये आपस में रिएक्ट करके NaOI बनाता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाता है। और ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और इसमें क्या होता है कि जो ये अल्कोहल्स होते हैं उसमें 1 डिग्री अल्कोहल, याद रहे कि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है। ये बात दिमाग में रहना चाहिए, भी मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि ये जो अल्कोहल्स होते हैं ये I2 + NaOH के थ्रू, मतलब कि I2 + NaOH के थ्रू, मतलब आयोडीन + NaOH के थ्रू क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं एल्डिहाइड में या कीटोन्स में। अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है, अगर वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वजह से मैंने क्या लिखा कि अल्कोहल जो होते हैं I2 + NaOH के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, आइदर इन एल्डिहाइड और इन कीटोन्स। आइए देखते हैं कि क्या
ये एल्डिहाइड या कीटोन्स में ऑक्सीडाइज तो हो जाएंगे। एल्डिहाइड या कीटोन्स में ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको पता है कि अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि कौन सी कंडीशंस भाई साहब, कौन सी कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन बताया था अभी आपको कि मतलब कि ऐसे एल्डिहाइड, मतलब कि पहले देखो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये बात तो समझ गए होगे। एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। वो एल्डिहाइड या कीटोन्स में अगर ये मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल गया, अगर वो मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल गया, तब तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के ही बारे में तो मेनली हम लोगों ने बात करी थी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही तो बात करा था कि जो ये आइडोफॉर्म रिएक्शंस होती है, ये जो बनी थी, इसकी जो शुरुआत थी वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के लिए ही थी। ये रिएक्शंस एल्डिहाइड या कीटोन ही दिया करते थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि भाई साहब ये अल्कोहल से भी देने लगे। रीज़न हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर जिस बंदे के साथ रिएक्शन होनी थी, मतलब I2+ NaOH के जो रिएक्शन करवा रहा था, रिएजेंट जो हम लोगों ने लिया था, उसी ने कुछ घपलेबाजी कर ली। घपलेबाजी हुई कैसे? घपलेबाजी हुआ कुछ ऐसा कि यही भाई साहब ना, जैसे आपने सुना घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि यही इंसान ही था ना भाई साहब, यही इंसान ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर देता। और ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जब रिएक्शन में बनते तो आपको पता है कि रिएक्शन में I2+ NaOH तो होता, तो वो I2+ NaOH फिर से इस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते, और अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर ले जाते तो रिएक्शन हो जाती, अगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो रिएक्शन होती ही नहीं। मतलब कि पहले तो अल्कोहल को I2+ NaOH के थ्रू रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाओगे, और जब बना लोगे तो फिर से I2+ NaOH के थ्रू रिएक्शन कराओगे, फिर से I2+ NaOH के थ्रू रिएक्शन कराओगे। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, क्योंकि कौन सी कंडीशंस, मिथाइल कीटोन ग्रुप वाला, कौन सी कंडीशंस, मिथाइल कीटोन ग्रुप वाले कंडीशंस को अगर ये फुलफिल करते हैं, मतलब कि ये जो हैं अगर फुलफिल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास जो टेस्ट होगा ये तो पॉजिटिव टेस्ट होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा या आइडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव होगा। अब आइए देखते हैं इस पार्ट को किस तरीके से कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहले तो ये दिमाग में रख लेना किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो चलो यार समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया कि आपके सामने मैंने एक अल्कोहल लिख रखा, मेथिल अल्कोहल। मैंने क्या लिख रखा, मेथिल अल्कोहल है, आपके सामने दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से तो दिख रहा होगा। हमने क्या बताया कि मेथिल अल्कोहल का क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कौन सी कंडीशंस का, CH3 के साथ डायरेक्ट CH और OH है, मतलब कि CH3 एक कार्बन के साथ तो कनेक्ट होना चाहिए और उस कार्बन के साथ एक H होना चाहिए और उस कार्बन के साथ एक OH होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ CH3 तो है, बिल्कुल है। क्या वो CH3 किसी कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं है। CH3 किसी कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो फिर बात ही खत्म, तो यही कंडीशन कोई नहीं फुलफिल करते, मतलब कि ये जो अल्कोहल है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। पहला तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको याद करके कि CH3 किसी कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और यहाँ पर उसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए, एक H। यहाँ पर देख सकते हो, मतलब उस कार्बन के साथ H और कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन उसके साथ एक H, ऐसी कनेक्शन होनी चाहिए। अगर है तो भाई पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये नहीं देगा क्योंकि इस कंडीशन को ही नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो CH3 CH2OH, ये हमारे पास एथिल अल्कोहल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एथिल अल्कोहल लिखा गया है। और एथिल अल्कोहल की अगर हम इस तरीके से लिख दें, अगर इस फॉर्म में लिख दें हम CH3 CHOH फिर H लिख दें, समझ रहे हो, CH3 CH फिर उसके बाद OH फिर यहाँ पर H लिख दें, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंडीशन को देखो फुलफिल कर रहा है। कौन सी कंडीशन? देखो CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए उसके साथ H है और जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसी के साथ OH है। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हमने जो कंडीशन आपको बताया कि ये जो अल्कोहल्स है I2+ NaOH के साथ रिएक्शन करता है, I2+ NaOH के साथ रिएक्शन करता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर I2+ NaOH में जो ये बनता है ना NaOI, मतलब सोडियम हाइपोआयोडाइड जो बनता है, ये क्या कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में निकल जाते हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब कि यहाँ पर एसेट एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसेट एल्डिहाइड बन जाता है। मैंने क्या बताया था आपको,
कि जो भी अल्कोहल्स ले रहे होगे अगर उसका ऑक्सीडेशन करा देते हो, ऑक्सीडेशन कराने के बाद अगर हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, जैसा कि आपको पता है कि ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, समझ रहे हो, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। अब लेकिन हुआ क्या कि ये 1 डिग्री अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं दे रहा है। मगर ऐसे क्यों? अगर यहाँ तो देखो ये बात तो समझ में आ गई होगी किस तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ। अगर यहाँ समझना चाहते हो कि यहाँ तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी समझा दिया, अगर थोड़ा और समझना चाहते हो तो देखो इस तरीके समझो। यहाँ पर समझना अगर और चाहते हो तो देखो समझो यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जो भी हमारे पास अल्कोहल रहता है, जो भी हमारे पास अल्कोहल रहता है अगर इस तरीके से रहता है, किस तरीके से कि हमारे पास देखो यहाँ पर लिखा था OH इस तरीके से लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं H, और यहाँ भी रहता है H, यहाँ भी रहता है H। समझ रहे हो किसको लिखा हमने, किसको लिख रखा? CH3OH को लिख रखा। CH3OH किस तरीके से लिख दिया, मतलब H फिर यहाँ CH और इस तरीके लिख दिया। बताओ है सही लिख रखा है ना? बिल्कुल। आपने कहा कि जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताया ना आपको, इस तरीके से जो भी कार्बन है उसके साथ देखो OH होना चाहिए। एक कार्बन रहेगा उसके साथ एक H और उसके साथ एक OH, मतलब कि किसके लिए? इस तरीके से अगर क्या कराना चाहते हो, ऑक्सीडेशन कराना चाहते हो तो मतलब कि उसी कार्बन के साथ एक H होना चाहिए, उसी कार्बन के साथ OH होना चाहिए। जब ऐसे होगा तो ये जो होगा हाइड्रोजन आपस में निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कन्वर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर ऐसा करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो मेरे पास ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और जब ऐसा होगा यहाँ पर रिएजेंट क्या बनेगा, देखो I2 प्लस NaOH आपस में रिएक्ट करके NaOI बना लेते हैं। ये NaOI जो होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और करता है कि यहाँ पर देखो HCHO बन जाता है, HC डबल बॉन्ड O बन जाता है और यहाँ पर नीचे H लिख दो या इधर H लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नीचे वाले H को मैंने यहाँ लिख रखा, तो क्या बन गया बताइए, HCHO बन गया कि नहीं बन गया? मैंने कहा था कि जब आपको मिथाइल कीटोन ग्रुप चेक करना होता है, तो बताओ CO के जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके जस्ट बगल में हमारे पास CH3 होना चाहिए, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसी के साथ CH3 कनेक्ट होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है? कार्बोनिल ग्रुप का जो ये कार्बन है उसके साथ कोई CH3 कनेक्ट है? नहीं है। अगर नहीं है तो भाई साहब आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे देगा? प्रीवियस लेक्चर में यही तो बताया था आपको कि HCHO जो होता है फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता क्योंकि उस कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा। कंडीशन प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो भाई साहब देख लो, वहाँ बताया था मैंने, अच्छे से बता रखा सारी बातें। आई होप समझ में तो आ गया होगा। तो पहला कैसे समझोगे? पहला तो मैंने ऐसे समझा रखा है यार, CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उसके साथ एक H और उसके साथ एक OH तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो होता क्या है, ऐसा होने से फ़ायदा क्या होता है? पहले मतलब यही समझ लो कि ऐसा होने से फ़ायदा क्या होता है। उससे फ़ायदा हमारा ये हो जाता है कि जब CH3 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास OH रहेगा और यहाँ पर H रहेगा, ठीक है, यहाँ पर H रहेगा, इसकी वैलेंसी और किसी के थ्रू सेटिस्फाइड होगी वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर वैलेंसी मैंने दिखा रखा, खैर यहाँ दिखाना चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो हमने कि जब ऐसी कंडीशन रहेगी तब क्या होगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है आपस में निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, इस वजह से हम कहते हैं कि ये होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो फिलहाल देखो मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि जब कभी भी क्यों हम कहते हैं कि अल्कोहल के पास ये CH3 के साथ एक कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन के साथ एक H और यहाँ पर उसी कार्बन के साथ एक OH कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर I2 प्लस NaOH है ये आपस में रिएक्ट करके सोडियम हाइपोआयोडाइड बनाते हैं और ये जो होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। यहाँ पर इस अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके वो क्या बना देता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाता है। जब CH3 C डबल बॉन्ड O मतलब कि मिथाइल कीटोन ग्रुप बन जाता है तो आपको ये तो पता है कि रिएक्शन में भी I2 प्लस NaOH है, रिएक्शन में अभी भी I2 प्लस NaOH है, ये फिर से इसको क्या कर देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। समझ रहे हो? तो यहाँ तो बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो मैंने कंडीशन बताई कि 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ देखो मैंने एथिल अल्कोहल को मैंने CH3 CH2OH लिख रखा है, इसी को फिर से ऐसे लिख कर दिखाया सो दैट आपको समझ में आए कि देख सकते हो अभी भी वही है,
पूरी तरीके से फॉर्मूला वही है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं Na के थ्रू, मतलब कि एथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, एसेटल्डिहाइड में। अब आपको ये तो पता है कि जब एसेटल्डिहाइड बन जाता है, एसेटल्डिहाइड बन जाता है तो क्या होता है, एसेटल्डिहाइड बन जाता है तो क्या होता है, एसेटल्डिहाइड जब बन जाता है तो होता क्या है कि चलो इसको मैं अलग पेज में आपको समझा देता हूँ सो दैट आपको अच्छे समझ में आए। तो यहाँ वाले पार्ट में देखो, मैंने ये बातें कही कि आपसे कि जो हमारे पास ये एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, आप समझ रहे हो, CH2OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल है। हमने कि ये एथिल अल्कोहल को आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से लिखकर क्यों दिखाया, ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर CH3, इसके बाद यहाँ CH लिखो, यहाँ पर OH लिखो। आपको पता है यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर H नीचे भी दिखा सकते हो, मैं H यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हमने कहा कि इसका ऑक्सीडेशन में करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि देखो पेपर में करोगे ना इसको रफली काम कर लेना, ये वाला काम आप रफली करोगे, समझ रहे हो, ये काम रफली कर लेना क्योंकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी रहेगी तो फिर आप रफली कर लोगे ना। तो इस वजह से मैं यहाँ समझा भी रहा हूँ आपको कि आप दोनों में से काम करना, इसको साफ साफ मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा इसको यहाँ समझाने के हिसाब से यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वाला जो H है, ये वाला H और ये वाला H निकल जाता है किसके, यहाँ पर रिएक्शन होती है I2 प्लस NaOH के थ्रू, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ बन जाता है H, समझ रहे हो। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में निकल जाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, जैसा कि देख सकते हो। ये था हमारे पास एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेनॉल बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। ये बात तो समझ में आती है। हमने कि यहाँ बना क्या हमारे पास, एथेनॉल बन गया, क्या बन गया, एथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया, बताओ, ये तो पता होगा। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, एसेटल्डिहाइड बोलते हैं, एसेटल्डिहाइड बोलते हैं। कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। हमने कि ये जो एसेटल्डिहाइड, बताओ क्या इसमें, क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल करता है, कौन सी कंडीशन, देखो ये CH3 जो है क्या उस ग्रुप से जुड़ा है जिसमें CH3 जी उस कार्बन से जुड़ा है, जिस मतलब कि मिथाइल कीटोन ग्रुप दिख रहा है ना, मतलब मेरा कहने का वही है, CO के साथ CH3 डायरेक्ट कनेक्ट है, कहोगे हाँ यार बिल्कुल है। तो आपको पता है कि ये रिएक्शन में I2 प्लस NaOH, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि ख़त्म हो गया भाई, उसी रिएक्शन तो जिस चैम्बर में, मतलब कि जिस जहाँ भी बीकर में करा रहे होगे तो रिएक्शन तो ऐसे ही होगी, यही होगी ना हमारे पास। I2 प्लस NaOH तो ऐसा नहीं तो कंज्यूम हो चुके होंगे, रिएक्शन में तो होंगे ही होंगे, वो क्या होंगे, फिर से एसेटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे और होगा क्या, बताओ फिर से क्या होगा। मैंने क्या बताया था कि यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक कर दो, CH3CO वाले पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, और ये जो CH3 वाला पार्ट होता है, CH3 वाले पार्ट को CHI3 लिखोगे, और ये जो पार्ट होता है, ये जो कार्बन होता है, मतलब कि CH3 जिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है, जिस कार्बन ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है, इस कार्बन को क्या बना दो, COOH बना दो। जब ऐसा करोगे तो इस H को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, और इस कार्बन को मैंने कहा था इस पूरे पार्ट को क्या बनाना है, इस पूरे पार्ट को COOH बना देना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, COOH। हमने कि जब COOH बनाते हो तो उस H को सोडियम के थ्रू रिप्लेस कर दोगे। ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है, समझ तो आ ही रहा होगा। अलॉन्ग विद दैट होता क्या, यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम रहे आयोडीन रहे आपस में रिएक्ट करें और कुछ बने ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये सोडियम आयोडाइड बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड बनाते हैं प्लस पानी, तो घर की खेती भाई इसको भी बना सकते हो। तो समझ गए बातें, समझ गए कि नहीं बातें, आई होप बातें तो समझ गए होगे। अब इसी पार्ट को जो मैंने यहाँ समझा रखा है, जो कुछ भी मैंने यहाँ समझा रखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने जैसा कि देख सकते हो मैंने बैलेंस्ड रिएक्शन को लिख रखा है। समझने वाली पार्ट को तो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से रिएक्शंस हो रही होती है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो तो आपको सिंपली यही रिएक्शन लिख के दिखानी है, बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है वहाँ पर। केवल इतना बता देना भाई यहाँ सब देखो येलो पीपीटी बनना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता रखा कि ये येलो पीपीटी बनता है विथ एंटीसेप्टिक स्मेल। मतलब कि जो CHI3 होता है येलो पीपीटी की फॉर्मेशंस होती है, जिसमें क्या होता है हमें एंटीसेप्टिक स्मेल आती है। तो हम लोग कह देते हैं कि जब ऐसा होता है तो ये कोई और नहीं है, ये हमारा अपना प्यारा आयोडोफॉर्म है, क्योंकि यही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं करता है। तो ये बात तो समझ में आती है। यहाँ पर आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब कि नीट की तैयारी कर रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको बैलेंस्ड रिएक्शंस
प्रिपेयर होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि बैलेंस रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन को किस तरीके से रिमेंबर होना चाहिए, कि मतलब आपको हो सकता है ना वहाँ पर पेपर में पूछ लेंगे कि बताओ यहाँ पर गायब कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे वाई, बताओ यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए कि यहाँ पर आयोडीन के यहाँ पर अगर एल्कोहल रहता है, याद रखना, अगर एल्कोहल रहता है तो अगर एल्कोहल रहता है ना, एल्कोहल रहता है तो यहाँ पर आयोडीन के 4 मोल्स, आयोडीन के 4 मोल्स और NaOH के 6 मोल रहते हैं। अगर एल्कोहल है यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल, ध्यान सुनना मेरी बात, जो सुन रहे हो ध्यान से सुन लेना, 1 डिग्री एल्कोहल में आयोडीन के 4 मोल और NaOH के 6 मोल। जबकि अगर आप किसी भी एल्डिहाइड को लेते हो या कीटोन को लेते हो तो यहाँ पर आयोडीन के 3 मोल रहते हैं और NaOH के 4 मोल। देख लो, कंपेयर कर लो क्या हुआ यहाँ पर आयोडीन के क्या लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के केसेस में आयोडीन के 3 मोल रहते हैं, NaOH के 4 मोल रहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल रहता है तो आयोडीन के 4 मोल होते हैं और NaOH के 6 मोल होते हैं। इस बात को नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके अगर कंपटीशंस में जा रहे हो तो। ये दोनों बातों को एक पेज में भाई साहब नोट जरूर करके लिख लो। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये बात तो समझ गए आप कि हमारे पास एथिल एल्कोहल है, ये इसी को इथेनॉल कहते हैं। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब होता है कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन केवल एक कार्बन के साथ कनेक्टेड, इस वजह से तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो आपको पता होगा। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल ही इस रिएक्शन को देता है, याद रखना। अभी मैं लास्ट में शॉर्ट नोट भी दे रहा हूँ। देखो मैंने अभी बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल में तो मेथिल अल्कोहल भी है, 1 डिग्री अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल भी लेकिन इस रिएक्शन को ये नहीं देता है क्योंकि उस क्राइटेरिया को ही फुलफिल नहीं कर पाता। कौन सी क्राइटेरिया, कि CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ एक H, इसके साथ OH होना चाहिए। तो भाई CH3 एक कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो वो तो उस कंडीशन को ही नहीं फुलफिल कर पाता। तो भाई साहब इस वजह से ये रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। मतलब क्या हुआ कि मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, कि मतलब कि जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमें येलो PPT विथ एंटीसेप्टिक स्मेल हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। जबकि एथिल अल्कोहल की रिएक्शंस करा रहे होते हैं तो हमें येलो PPT की फॉर्मेशंस होती है, वहाँ पर येलो PPT की फॉर्मेशंस होती है, येलो PPT की फॉर्मेशन होती है हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल। समझ रहे हो, ये बातें तो मैंने बता रखी थी प्रीवियस लेक्चर में। और भी कोई अल्कोहल ले लेते हो 1 डिग्री अल्कोहल में, सपोज को मैंने कोई दूसरा भी 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा रहा कि यहाँ पर 2 कार्बन का हम लोगों ने एथिल अल्कोहल लिया, तो यहाँ पर चलिए प्रोपिल अल्कोहल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर बताओ क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा। हमने कहा कि ये जो होगा I2 + NaOH के थ्रू रिएक्शन तो करेगा, क्या करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा। पहली बात तो यही समझ लो यार कि मैंने आपको कंडीशन क्या बताया कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए वो कार्बन CH3 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो कार्बन डायरेक्ट मिथाइल से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ जरा पकड़ो जरा इस बात को, OH यहाँ पर है, ये बात समझ रहे हो, OH यहाँ पर है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन किसी मिथाइल से कनेक्ट होना चाहिए। भाई यहाँ तो मिथाइल है ही नहीं, यहाँ तो भाई साहब मिथाइल इधर है ना, उसके नेक्स्ट कार्बन पर है, तो बात ही खत्म ना। समझ रहे हो ना इस बात को, नहीं समझे। अरे मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है वो कार्बन CH3 के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो भाई ये वाला OH तो इस कार्बन के साथ कनेक्ट है, लेकिन OH क्या ये वाला कार्बन किसी CH3 से कनेक्ट नहीं, ये कार्बन तो CH2 से कनेक्ट है ना, ये कार्बन तो CH2 से कनेक्ट है। तो भाई रिएक्शन की बात ही नहीं होती ना, मतलब कि नो रिएक्शंस मतलब कि नो येलो PPT ऑब्जर्व। यहाँ पर किसी भी तरीके का येलो PPT का ऑब्जर्वेशन हमें देखने को ही नहीं मिलती है, तो हम क्या कह देते हैं, ये रिएक्शन नहीं देगा। मतलब कि 1 डिग्री अल्कोहल में आपको मैंने 3 एग्जाम्पल बताया। पहला तो देखो यहाँ पर मैंने आपको प्रोपेनॉल ले लिया भाई साहब, प्रोपेनॉल देख सकते हो, प्रोपेनॉल है। और यहाँ पर क्या लिखा था, इथेनॉल लिया था। समझ में आ रही है। तो पेपर में क्वेश्चंस आएगा कि हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो कहोगे कि एथेनॉल जो होता है I2 + NaOH के थ्रू रिएक्ट करके येलो PPT की फॉर्मेशन करता है हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल, वाइल प्रोपेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ I2 + NaOH, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ
देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी हैविंग एंटीसेप्टिक स्मेल। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, मतलब कि यहाँ आयोडोफॉर्म टेस्ट निगेटिव आता है और यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आता है। ये बात समझ में आई। और एक एग्जांपल मैंने आपको ये दे रखा था CH3OH का, ये भी भाई साहब नहीं देते हैं, ये भी उस रिएक्शन को पॉजिटिव नहीं देते ना, बताया 2 एग्जांपल मैंने, CH3OH ये भी उस रिएक्शन को नहीं देते हैं। और दूसरा मैंने क्या बता रखा, दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ये बातें नोट कर लेना। इसका नाम क्या है लिख लो, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मेथिल अल्कोहल। और इसका आईपैक नेम क्या है, मेथेनॉल। आईपैक नेम क्या है, मेथेनॉल। और कॉमन नेम क्या है, मेथिल अल्कोहल। यहाँ तक बातें समझ में। ये बैलेंसिंग, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बैलेंसिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो तो कोई नीड वीड नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो 1 डिग्री अल्कोहल में याद रखना कि 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल देता है। बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, चाहे जो कंडीशन मैंने आपको 1 डिग्री अल्कोहल बोली या 2 डिग्री अल्कोहल बोली, कंडीशन वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि ये पता होना चाहिए कि CH3 डायरेक्ट CH के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब कि CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ एक हाइड्रोजन और उसके साथ एक OH तो होना चाहिए। CH3 जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसा क्यों? उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो क्या होगा कि ये जो होगा कि NaOI के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में निकल जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप बन जाता है। जब मिथाइल कीटोन ग्रुप बन जाता है रिएक्शन में तो I2+NaOH अभी भी है ना, वो क्या कर देते हैं, इसको फर्दर क्या कर देते हैं, आयोडोफॉर्म बना लेते हैं। और आयोडोफॉर्म जब बन जाता है तो हम कह देते हैं कि भाई साहब क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव होगा। और क्या होगा, कुछ होने वाला ही नहीं है। समझ ये बात है। तो जब यहाँ पर आपके पास अगर 2 डिग्री अल्कोहल आता है, 2 डिग्री में अल्कोहल में मैंने एग्जाम्पल किसका ले रखा है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? कॉमन नेम पता होना चाहिए, बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, कॉमन नेम याद कर लो, नहीं पता तो लिख लो आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये सब एक पेज बना लो, एक कॉपी बना लो यार, वहाँ लिख लो आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहते हैं। और इसी का आईपैक नेम की बात करोगे तो इसका आईपैक नेम लिखेंगे तो 1 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। समझ रहे हो, प्रोपेन टू ऑल, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोपेन टू ऑल हो गया। हमने क्या बताया, पहले क्या करोगे बताओ। पहले आपको ये करना है कि I2+NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। जब भी अल्कोहल आए I2+NaOH के साथ रिएक्शन कराओ। और जब भी I2+NaOH के साथ रिएक्शंस कराओगे ना भाई, रिएक्शन कराओगे ना तो क्या होगा कि OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है, क्या उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है? हाँ है। क्या OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन CH3 से कनेक्ट है? बिल्कुल है। देखो मैंने वही तो बताया, OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है क्या उसके साथ एक H है? हाँ बिल्कुल है। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है क्या CH3 है? बिल्कुल है। मतलब कि ये बात आपको जैसे बोलने आता है वैसे बोलो, बस आपको समझना आना चाहिए। जब ऐसा होगा तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ, CH3 हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। इसका नाम बताओगे, नाम क्या होता है इसका? कहोगे यार नाम तो भूल गया क्या? ओ भाई तो हो गया आपका काम, याद कर लो सारे नाम, बता रहा हूँ बार बार। इसका नाम एसीटोन है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनोन कहते हैं, पता होना चाहिए। अब आपको पता, ये तो बहुत आसान हो गया ना, ये तो मिथाइल कीटोन ग्रुप पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए तो क्या होगा, बताओ ना, तो फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो 2 पार्ट में मैंने फोकस कहा था कि जब भी CO के साथ CH3 कनेक्टेड होगा, तो CH3 वाले को उड़ा दो, मतलब कि CH3 वाले को यहाँ से देखो उड़ा दो, चाहे इधर से उड़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ पर फिर से अगर इसकी I2+NaOH उसके साथ रिएक्शन कराओगे तो मैं यहाँ पर इस बार NaOI लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है तो इस वजह से मैं NaOI लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि मैंने बताया था कि जो CH3 वाला पार्ट होता है, CH3 वाला जो पार्ट होता है वो CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है,
CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। और CH3 जिस कार्बोनिल वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, CH3 जिस कार्बोनिल वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो पूरा वही रहेगा, CH3 होगा प्लस क्या हो जाएगा, COOH बनना होगा। लेकिन जब जब COOH बनाना चाह रहे होगे आप, जब जब COOH बनाना चाह रहे होगे आप, तब तब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव पार्ट होता है ना, ये इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब कि यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। समझ रहे हो, ये बात तो मैंने बताया था। तो ये हो गया। अलॉन्ग विद दैट आपको बताइए और क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, H2O की फॉर्मेशंस हो जाएगी। समझ गए रिएक्शन तो आसान थी, तो कर ले जाओगे ना, आप तो बता ही दिया भाई सब, ये कराओगे पहले ऐसे ऐसे, आसान हो गया। बात करते यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इनका नाम बता दो भाई साहब। इनका देखो, इसका नाम था क्या था, प्रोपेन टू ऑल। तो हो सकता है आपके पेपर में पूछे, तो कि यहाँ पर मैंने लिख रखा था प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल पूछे या प्रोपेन 1 ऑल दे दे, ऐसे दे सकते हैं, या 1 को लिखेगा नहीं, ये तो केवल प्रोपेनॉल लिख देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टेस्ट नहीं देता है। तो कई बार हो सकता है क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताओ प्रोपेन 2 ऑल और प्रोपेन 1 ऑल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। तो आपको पता है कि प्रोपेन 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा, जो कि मैंने बताया आपको। और यहाँ पर क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल जो होगा उस रिएक्शंस को, क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है, दैट इज द रीजन ये आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देगा। समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे ना, फिर से यहाँ पर नेमिंग करो, 1 2 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर बात करेंगे ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल की बात करेंगे। तो ब्यूटेन 2 ऑल में आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही बात होंगी, मैं वही लिख दे रहा हूँ, NaOI रिएजेंट तो आप जान ही रहे हो। जब रिएजेंट ऐसा लोगे तो मैंने क्या बताया कि फिर से OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट है उस कार्बन के साथ देखो क्या H है, क्योंकि हाँ यार बिल्कुल है। और OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, क्या वो कार्बन किसी CH3 से कनेक्ट है, हाँ बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो CH3 वाले पार्ट को पकड़ो भाई साहब, और इसको कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो। अच्छा पहले तो एक काम करो ना, इसका हाइड्रोजन निकाल दो, पहले ये काम कर लो, ऑक्सीडेशन करा दो, इसको एल्डिहाइड कीटोन बना दो, ऑक्सीडेशन करा के एल्डिहाइड कीटोन बना दो, और उसके बाद उसकी फर्दर I2+ NH का रिएक्शन करा देना, तो प्रॉब्लम सबको आएगी ही नहीं, समझ आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर मिथाइल कीटोन ग्रुप बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई साहब। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ। ये जो पार्ट होगा यहाँ पर CHI3 बन जाएगा, यहाँ पर CHI3 बन जाएगा, और यहाँ पर बताओ ये जो कार्बन है CH3 जिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड था, CH3 जिस कार्बोनिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड था उसको क्या बना दोगे, COOH। तो यहाँ पर बनाओगे CH3 CH2 COOH बनाना चाह रहे होगे, लेकिन जब जब H लिख रहे होगे तो वहाँ पर H को हटाकर Na लगा देना, प्लस क्या बन जाएगा, NaI बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम आयोडाइड प्लस यहाँ पर H2O की फॉर्मेशंस हो जाएगी। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है होगी यहाँ पर। इसका नाम भी तो आपको पता ही, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा ना यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ये ब्यूटेन 2 ऑन कह सकते हो। 2 पर ऑन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्यूटेन 2 ऑन बोलो या ब्यूटेनोन बोलो। समझ में आया। तो 2 डिग्री अल्कोहल में आपको ये समझ में आया कि 2 डिग्री अल्कोहल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन एक बात फोकस करना, 2 डिग्री अल्कोहल में जिन पे 2 पे ऑल होता है ना, 2 पर ऑल होता है, आईपैक नेम लिखना, वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। क्योंकि आप कहीं भी OH को ना आप इधर स्विच करते हो, इधर उधर लिखते हो, तो आपको पता है कि मान लो अगर मैं 5 कार्बन ले लेता, लेटर सपोज कि मैं 5 कार्बन ले लेता, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर मैं लिख देता एक OH, और यहाँ पर हो जाता CH, और इधर हो जाता CH2, और इधर हो जाता CH3। तो यहाँ पर देख सकते हो 5 कार्बन है, तो यहाँ इसका नाम क्या लिखोगे, पेंटेन 3 ऑल। अब 3 ऑल में आपको पता है कि OH तीसरे पोजीशन पे होगा, तीसरे कार्बन पर होगा। OH जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है वो कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन तो है, मतलब कि पहली वाली कंडीशन तो आप सेटिस्फाई कर ले जाओगे। मतलब क्या हुआ, देखो अगर पहली कंडीशन तो समझ ही रहे हो ना, यहाँ रीजन तो लिख लेना आप, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ले जाओगे, मेरी बात सुन लो,
पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ले जाओगे, कीटोन बना दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ नहीं है। मगर इसके बाद जो वो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है क्या वो CH3 से कनेक्टेड है? भाई बिल्कुल नहीं है यार। कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है ये तो CH2 से कनेक्टेड है ना, तो फिर रिएक्शंस कहाँ होगा? इसके बाद फिर रिएजेंट वही लोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर येलो PPT की जो ऑब्जर्वेशंस होती है हमें मिलती ही नहीं है, तो हम कह देते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव ही नहीं देगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल में बात समझ में आ गई होगी। मैंने 2 डिग्री अल्कोहल में कैसे बात बताई। अब यहाँ पर एक जो की पॉइंट है वो आप नोट डाउन कर लो। ये जो आपने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि ऑब्जर्व मैंने किया कि ये बताया कि ये की पॉइंट ना दिमाग में रख लो, आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप ना वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होगे ना आपके पास आएंगे तो वहाँ पर काम आएगा। मैंने कहा की पॉइंट क्या, 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल देता है, और एथिल अल्कोहल जैसा कि आपको पता है, एथिल अल्कोहल को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था। हमने कि ये एथिल अल्कोहल है, इसका कॉमन नेम है, और ये एथेनॉल के इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है। अब ये क्यों देता है मैंने अभी आपको समझाया था, ये तो आप समझ गए। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल देता है और कोई भी नहीं देते हैं, और एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड देता है और कोई भी एल्डिहाइड नहीं देते। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड देता है, इसका कॉमन नेम एसिड एल्डिहाइड है, आईयूपैक नेम एथेनॉल है। याद रहे यहाँ पर एथेनॉल है और यहाँ पर इथेनॉल है। तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो दिमाग खोल कर काम करना, नहीं तो फिर बैंड बज जाएगी। फिर कीटोन्स की बात करते हैं, तो कीटोन्स के में भी जब आप करा रहे होगे आइडोफॉर्म टेस्ट तो देख लेना, आईयूपैक नेम करना। अगर 2 पर ओन आ रहा है, या सेकेंडरी अल्कोहल में देखोगे भी मैंने बताया 2 पर ऑल आ रहा है, तो ऐसे एल्कोहल्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अगर 2 पर ऑल आता है तो ऐसे जो एल्कोहल्स होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल्स, एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड, और कीटोन्स में ऐसे कीटोन्स जिनकी आईयूपैक नेमिंग करे 2 पर ओन आए वो कीटोन, और सेकेंडरी अल्कोहल में 2 पर जिनके ऑल आए वो एल्कोहल्स। तो ये थे पूरी लेक्चर की समरी जो कि हम लोगों ने सीखी बातें। अब इसके देखो लेक्चर्स को लेंदी ना करते हुए यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पार्ट जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट्स होते हैं, आपके प्रॉब्लम होंगे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली मैं आपको रिजॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।